तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है 1950 से, जहां बहुत सारे सुपर हीरोज हुआ करते थे जो कि सिटी के लोगों को रॉबरी और बुरे काम से बचाते थे। सिटी के लोगों को सुपर हीरोज के बारे में सब कुछ मालूम था। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सुपर हीरोज के बारे में कुछ बताता हूँ। इन सुपर हीरोज में सबसे पहले हम बॉब को देखते जो बहुत पावरफुल होता है। फिर हम देखते हैं फ्रोजन को जिसके अंदर आइस वाली पावर थी, और तीसरे में हम इलास्टिक गर्ल को देखते हैं। बॉब हर एक इंसिडेंट साइट पर पुलिस के आने से पहले ही पहुंच जाता था, लेकिन कुछ वक्त बाद बॉब का एक फैन उसे इतना चाहने लगा कि हर वक्त वो उसके पास रहना पसंद करता था। एक दिन सिटी में एक रॉबरी वाले इंसिडेंट साइट पर बॉब पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे एक छोटा सा बच्चा भी आ जाता है जिसे बॉब जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं सुनता। इतने में एक ट्रेन स्पीड से आ रही होती है, लेकिन बॉब देखता है कि सामने रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है। बॉब पूरी ताकत लगाकर ट्रेन को रोक देता है। उसी रात बॉब की शादी इलास्टिक गर्ल से हो जाती है। वक्त बीत जाता है और लोग सुपर हीरो के अगेंस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट ने सुपर हीरोज को बैन कर देती है और इन्हें चुप कर रहने का नोटिस देती है। और फिर कहानी को 15 साल के आगे की ओर दिखाया जाता है, जहाँ गवर्नमेंट सुपर हीरोज को जॉब देने का डिसीजन लेती है, जिसमें हमें पता चलता है कि बॉब इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता है, लेकिन बॉब अपने जॉब से खुश नहीं होता। इसके बाद सीन को इलास्टिक गर्ल यानी कि बॉब की वाइफ की ओर शिफ्ट किया जाता है, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही है। और तभी वो बॉब से कहती है कि तुम्हारे बेटे डैश ने आज अपने टीचर से आर्ग्यूमेंट की है, तुम उसे कुछ समझाओ ताकि वो आगे ऐसा ना करे। लेकिन वो अलग ही सोच में डूबा था। उसे अपने जॉब को लेकर बहुत टेंशन थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। रात को फ्रोजन बॉब से मिलने आती है। दोनों सीक्रेटली सबकी मदद करते थे। उसी रात वो एक इंसिडेंट वाले साइड पर जाकर लोगों को आग से बचाते हैं। दोनों ने मास्क पहन रखा था, इसलिए जब पुलिस वहाँ आती है तो इन दोनों को ही चोर समझ लेती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। देर रात को जब बॉब अपने घर वापस आता है, तब उसकी वाइफ उसे कहती है कि अगर गवर्नमेंट ने मना किया है तो तुम क्यों अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों तुम खुद को मुसीबत में डाल रहे हो। तभी बॉब कहता है कि हम सुपर हीरोज हैं और सबकी मदद करना हमारे काम है। ये दोनों इतना झगड़ते हैं कि इनके बच्चे बहुत उदास होते हैं। अगले दिन बॉब अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तभी उसका बॉस आकर उस पर चिल्लाता है। बॉब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने बॉस को एक मुक्का मार देता है, जिसके बाद उसके बॉस को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये सब देखकर गवर्नमेंट का एक ऑफिसर बॉब को समझाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम सुपर हीरोज की मदद करना चाहते हैं और तुम ऐसा कर रहे हो, आखिर हम तुम लोगों की मदद कब तक करेंगे। ये सब सुनकर बॉब गुस्सा हो जाता है और सीधा अपने घर चला जाता है, जहाँ उसे एक लड़की का कॉल आता है जिसका नाम मिराज होता है। मिराज बॉब से कहती है कि अगर तुम हमारे लिए एक काम करोगे तो हम तुम्हें 4 गुना ज्यादा सैलरी देंगे। जिसके बाद बॉब कहता है कि आखिर काम क्या है। तो मिराज कहती है कि हमें एक रोबोट बनाया था जो काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तुम्हें उस आइसलैंड पर जाकर उस रोबोट को कंट्रोल करना। बॉब मिराज की इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन उस आइसलैंड पर चला जाता है। बॉब उस रोबोट से लड़ता है, लेकिन रोबोट को हरा नहीं पाता। जिसके बाद बॉब एक आइडिया निकालता है और टारगेट से रोबोट का सिस्टम खराब कर देता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके डिनर रूम की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ मिराज बॉब से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब आगे भी तुम्हें ऐसा ही मिशन मिलेंगे। बॉब ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास काम भी था और पैसा भी। अगले दिन सुबह बॉब अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका सुपर हीरो वाला सूट फटा हुआ। इसके बाद सीन को बॉब के डिजाइनर आदना की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ बॉब कहता है कि तुम मेरी ड्रेस को ठीक कर दो, लेकिन आदना कहती है कि तुम एक पुराना सा कॉस्ट्यूम पहनो, इससे अच्छा तुम्हारे लिए एक नया सूट डिजाइन कर दूं। रात को बॉब को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे एक नया मिशन दिया गया है। बॉब उस आइसलैंड पर पहुंच जाता है, जहां उसे अपने मिशन कंप्लीट करना था। इसके बाद सीन को बॉब की घर की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहां इलास्टिक गर्ल कपबोर्ड में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि बॉब का सूट गायब है, तो वो सीधा आदना को कॉल लगाती है। तभी आदना कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। इसके बाद सीन को आदना की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वो इलास्टिक गर्ल को उनकी फैमिली के सुपर हीरोज का सूट दिखाती है। और फिर दूसरी ओर बॉब की ओर दिखाया जाता है, जिसमें सामने एक रोबोट था और उस रोबोट के ऊपर एक लड़का था। बॉब ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये तो वही लड़का है जिससे 15 साल पहले उसने एक बैंक रॉबरी साइट पर देखा था, जिसका नाम सिंड्रोम है। सिंड्रोम बॉब से कहता है कि कुछ साल पहले जब मैं मदद करने के लिए आया था, तब तुमने मुझे भगा दिया था, लेकिन देखो अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और तुम्हें हरा भी सकता हूँ। सिंड्रोम के वार से बचते हुए बॉब पानी में चला जाता है और वहीं से एक केव में पहुंच जाता है। और फिर तब उसे पता चलता है कि उसी साथी को भी इसी बच्चे ने मारा था। बॉब चालाकी से एक स्क्रीन की ओर जाता है। वो देखता है कि सिंड्रोम ने सारे सुपर हीरोज को मार दिया। सीन को फिर से इलास्टिक गर्ल की ओर शिफ्ट किया जाता है, जो इसी सोच में थी कि कहीं बॉब कोई मुसीबत में ना हो। तभी आदना उसे एक गैजेट देती है, जिससे वो बॉब को ट्रैक कर सके। इसके बाद इलास्टिक गर्ल सीधा घर जाती है और
पैकिंग करके अपना सूट पहनकर आत्मा के साथ जेट में बैठकर उस जगह की ओर निकल जाती है जहाँ बॉब है। कुछ देर बाद इलास्टिक गर्ल देखती है कि उसके बच्चे भी उसके पीछा करते हुए उसके साथ जेट में आ जाते हैं। दूसरी ओर सिंड्रोम ने बॉब को बंदी बना लिया होता है और तभी इलास्टिक गर्ल अनाउंस करती है कि ये जेट गवर्नमेंट की है। इतने में सिंड्रोम इनके जेट पर हमला कर देता है जिस वजह से एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इलास्टिक गर्ल अपने बच्चों को बचा लेती है और ये सब पानी में गिर जाते हैं। रात को इलास्टिक गर्ल अपने बच्चों के साथ केब में बैठी थी और तभी अपने बच्चों से कहती है कि मुझे तुम्हारे डैड के पास जाना ही होगा और तुम दोनों मुझे प्रॉमिस करो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम दोनों अपनी पावर्स को इस्तेमाल करोगे। और फिर इलास्टिक गर्ल काफी समझदारी के साथ बॉब के पास पहुंच जाती है जहां बॉब को बंदी बनाया गया था और किसी तरह से एक्सेस कार्ड की मदद से एंट्री ले लेती है और बॉब तक पहुंचकर उसे बचा लेती है। और फिर सीन को डैश की ओर शिफ्ट किया जाता है जिसे पता चलता है कि केव में गर्मी पैदा हो रही है और रॉकेट फ्यूल का स्मेल भी आ रहा है। और फिर डैश और वायलेट वहां से भागना शुरू करते हैं। इनके सामने गुंडे आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों अपनी सुपर पावर्स की मदद से वहां से बच निकल। सीन को अब बॉब और इलास्टिक गर्ल की ओर शिफ्ट किया जाता है जहां इलास्टिक गर्ल बॉब से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे किसी मुसीबत में। ये सुनने के बाद बॉब और इलास्टिक गर्ल अपने बच्चों के पास जाने के लिए भागते हैं। ये सभी एक फॉरेस्ट में आपस में मिल जाते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सिंड्रोम इन चारों को फिर से पकड़ लेता है और इन्हें फिर से बांध देता है। जिसके बाद सिंड्रोम कहता है कि पूरे शहर के सुपर हीरोज को मैंने मार दिया है और अब शहर को मैं बचाऊंगा। और वो ये भी कहता है कि जो रोबोट टाउन में घूम रहा है उसे मैंने ही भेजा था ताकि वो लोगों को उस रोबोट से बचा सके और उनकी नजरों में वो सुपर हीरो बन जाए। कुछ देर बाद सिंड्रोम वहाँ से टाउन के लिए निकलता है। फिर वायलेट अपने पावर से सबको छुड़ा लेती है और फिर इनक्रेडिबल्स की फैमिली टाउन पर पहुंचकर देखती है तो रोबोट पागलों की तरह टाउन में घूम रहा होता है। तभी सिंड्रोम आता है जो सोचता है कि वो लोगों को बचा लेगा और फिर रोबोट बॉब के बच्चों पर गिरने ही वाला था कि तभी बॉब उन्हें बचा लेता है। और फिर सिंड्रोम ने भी रोबोट का रिमोट कहीं खो दिया था, जिसके बाद रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तभी डैश और फ्रोजन भी रिमोट को ढूंढते हैं, जिन्हें कुछ देर बाद रिमोट मिल भी जाता है। रिमोट के मिलने के बाद भी वो रोबोट कंट्रोल में नहीं आता। आखिर में इलास्टिक गर्ल अपने दिमाग लगाई और किसी तरह से रोबोट का एक हाथ गिरा देती है और फिर उसी हाथ को रोबोट के अंदर फेंक देती है, जिस वजह से रोबोट का सिस्टम खराब हो जाता है। वहाँ मौजूद हर किसी को इनक्रेडिबल्स के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है कि सुपर हीरोज को आज तक जो भी नुकसान हुआ है उसका रिकवर किया जाएगा। बॉब अपनी फैमिली के साथ घर जाता है जहाँ सिंड्रोम आ जाता है और बॉब के छोटे बेटे जिसका नाम जैक है उसे पकड़ कर ले जाती है। आसमान में जैक सिंड्रोम को पागल कर देता है, जिस वजह से वो जैक को छोड़ देता है और इलास्टिक गर्ल जंप करके अपने बेटे को बचा लेती है। सिंड्रोम एक जेट में फंस जाता है और मर जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डैश अपने स्कूल के रेस में भागता है और तभी वहाँ कुछ रोबोट्स आ जाते हैं जिनके साथ लड़ने के लिए बॉब और उसकी फैमिली भी रेडी थी। और फिर दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की पहली पार्ट यहीं पर खत्म होती है।